कुंभकर्ण को कौन नहीं जानता। रावण का भाई कुंभकर्ण खाने और सोने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था, पर कुंभकर्ण तो ब्राह्मण का बेटा था, तो कैसे उसमें राक्षसों वाले गुण आए और किसने इस विशालकाय राक्षस से विवाह किया होगा। आपको बता दें कि कुंभकर्ण महर्षि विश्रवा और राक्षसी केकसी का पुत्र था, लेकिन केकसी एक राक्षसी थी, तो ब्राह्मण पुत्र होकर भी महर्षि विश्रवा ने कैसे एक राक्षसी से विवाह कर लिया। पौराणिक काल में माली, शुमाली और मलेवल नाम के तीन क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। वरदान मिलते ही तीनों ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार शुरू कर दिया। जब ये बात भगवान विष्णु को पता चली, तो उन्होंने कुछ ही समय में सेनापति माली सहित बहुत से राक्षसों को मार दिया। भगवान विष्णु के डर से सोमाली और मलेवन पाताल में जाकर छुप गए। सोमाली देवताओं से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न वो अपनी पुत्री का विवाह महर्षि विश्रवा से करा दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। उसके बाद सोमाली ने अपनी राक्षसी पुत्री केकसी को बुलाया और कहा कि वह पाताल लोक से पृथ्वीलोक जाए और महर्षि विश्रवा से विवाह करे। केकसी ने अपने पिता की इच्छा मानकर महर्षि विश्रवा से मिलने के लिए पृथ्वीलोक की ओर चल पड़ी। महर्षि विश्रवा के आश्रम तक आते आते केकसी को शाम हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर केकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर मन की इच्छा बतलाई। इस पर महर्षि विश्रवा ने कहा, हे केकसी, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, पर अगर तुम इस समय पुत्र की प्राप्ति करोगी तो हमारे पुत्र अधर्म करने वाले दुराचारी राक्षस होंगे। केवल एक पुत्र ही मेरी तरह धर्मात्मा होगा। केकसी ने महर्षि की बात स्वीकार करके उनसे विवाह कर लिया और संतान की प्राप्ति की। केकसी को रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में राक्षसी पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें रावण, कुंभकर्ण तो क्रूर राक्षस बन गए और विभीषण धर्मात्मा। अगर बात करें राक्षसी केकसी के दूसरे पुत्र कुंभकर्ण की, तो बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था, जिसका मतलब कुंभ यानी घड़ा और कर्ण यानी कान। पर कुंभकर्ण की सबसे रोचक बात यह है कि वह केवल 6 महीने जागता था, बाकी के केवल 6 महीने सोता ही रहता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए इस वरदान के पीछे भी एक वजह बताई जाती है। रामायण के एक किस्से के अनुसार इंद्रदेव और बाकी देवताओं को डर था कि कुंभकर्ण ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे इंद्र का आसन न मांग ले, इसलिए उन्होंने माता सरस्वती से सहायता ली। और जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था, तब माता सरस्वती उसकी जीभ पर जाकर बैठ गई, जिससे उसके मुंह से इंद्रासन की बजाय निंद्रासन निकल गया। इसके बाद कुंभकर्ण ने कहा कि अगर वह सोता ही रहेगा तो खाएगा कब। तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह 6 महीने के लिए केवल सोएगा और बाकी के 6 महीने खाता रहेगा। अगर बात करें कुंभकर्ण की विवाह की, तो माना जाता है कि रावण ने दैत्यपति विरोचन की पोती वज्रज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का और गंधर्वों के राजा शैलुष की पुत्री सामा से विभीषण का विवाह किया था। कहते हैं कि व्रजवाला राजा बलि की पुत्री थी, वही राजा बलि जिसने वामन अवतार से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। तब उस वक्त वज्रज्वाला वहीं मौजूद थी। वहीं कुंभकर्ण की 2 पत्नियां और भी थी, एक का नाम करकटी था, वहीं दूसरी का नाम तड़ितमाला था। दोस्तों, कुंभकर्ण की तरह रामायण के और भी पात्रों के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।